Dear student, this is the last lecture of नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेक्चर में हम मुस्लिम पार्टिसिपेशन, फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वीक हो गया तो मुसलमान का एक लार्ज सेक्शन कांग्रेस से दूर हो गया। मिड ऑफ 1920 सेंचुरी से ही कांग्रेस को हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स के क्लेश देखा जाने लगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक नेक्सस बनाने की कोशिश हुई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे। वे सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस की मांग को छोड़ने को तैयार थे और बदले में मुसलमानों के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर्स और रिजर्व सीट चाहते थे। वे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ पंजाब एंड बंगाल में पॉपुलेशन के रेशियो में रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। 1928 में एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हिंदू महासभा KMR जयकर ने इस समझौता का एक्सट्रीमली अपोजिंग किया, जिससे कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरी और बढ़ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जब कोई बात पीपल को यूनिटी के थ्रेड में बांध कर रखती है और पीपल यह मानने लगते हैं कि वे एक ही नेशन के पार्ट हैं, तो उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग थ्राइड्स होने लगती है। भारत में इंडिपेंडेंस के लिए चलने वाले लॉन्ग स्ट्रगल में पीपल को यूनिटी के ट्रेड में बांधने का काम किया गया। इसके साथ कई कल्चरल प्रोसेस ने नेशनलिज्म की फीलिंग का रूट जमाने में मदद की। फर्स्ट, नेशन इन पिक्चर। हमने फ्रांस और जर्मनी के एग्जाम्पल में पढ़ा कि आइडेंटिफाई ऑफ द नेशन को जनरली द पिक्चर ऑफ एम्बॉडी, ताकि अनेबल पीपल टू आइडेंटिफाई द नेशन इन टेंजिबल फॉर्म। कुछ इस तरह भारत में 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रेज द मदरलैंड में वंदे मातरम सॉन्ग लिखकर किए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में मदर इंडिया की एक पिक्चर बनाई जिसमें मदर इंडिया को एक स्पेशल फॉर्म देने की कोशिश की गई। अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से भारत नेशन को प्रेजेंटेशन करने का कोशिश किए। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग। आज जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं उसका विकास सेवरल स्टेज में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के समय एक तिरंगे यानी रेड, ग्रीन एंड येलो का यूज़ हुआ। इस फ्लैग में उस समय के 8 स्टेट के सिंबल के फॉर्म में लोटस के 8 फ्लावर्स बने हुए थे। इस पर हिंदू और मुसलमान के सिंबल के रूप में दूज का चांद भी था। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग का डिज़ाइन रेडी किए थे। यह भी एक तिरंगा ही था जिसका रंग लाल, हरा और सफ़ेद
जिसके बीच में चरखा। इंडियन फ्लैग के प्रेजेंट फॉर्म एग्जिस्टेंस 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक में आया। इस फ्लैग ने 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड उसके बाद से इंडियन रिपब्लिक के नेशनल फ्लैग के तौर पर देश का यानी देश को रिप्रेजेंटेशन किया गया। इंडियन फ्लैग को पिंगली ने डिज़ाइन किया। इसकी चौड़ाई का रेशियो इसकी लंबाई के कंपेयर में 2:3 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीइंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। कई पीपल को लगता था कि ब्रिटिश ने इंडियन हिस्ट्री को ट्विस्टिंग बनाकर पेश किया था। उन्हें इंडियन हिस्ट्री को इंडियन आउटलुक से जानने की ज़रूरत महसूस हुई। वे चाहते थे कि इंडियंस गोल्डन पास्ट एक्सपोज ताकि भारत के लोग उस पर गर्व कर सकें। 3 जून 1947 को जब हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आ गई तो 3 जून 1947 को लास्टली लुइस माउंटबेटन जो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करने का डिसीजन लिया और इस तरह फूट डालो राज करो के पॉलिसी के आधार पर एक देश के 2 टुकड़े कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को अपना कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ और ब्रिटिश के 200 ईयर्स के रूल का अंत। हम तो कह सकते हैं कि हम तो ब्रिटिश से आज़ाद हो गए, बट प्रेजेंट टाइम में भी हम ब्रिटिश के इस पॉलिसी से आज़ाद नहीं हुए हैं। वो पॉलिसी कौन सी है? फूट डालो राज करो। थैंक यू।